हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज के जीएच में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये क्लास नंबर आज 12 होने वाली है। इसमें हम लोग 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं और 2024 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम लोग रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और ऑल डिफेंस एग्जाम के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है और डेली मॉर्निंग में 5 बजे ये क्लास होती है। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हम लोग किए थे 780 तक कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 781। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है रोम में स्थित है। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र खाद्य सहायता शाखा रोम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 782। किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी, जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं के योगदान की सच्ची कहानी को नाटकीय रूप से दर्शाती है? तो इसका आंसर है विद्या बालन करेक्ट आंसर है। वो मंगलयान फिल्म में प्रमुख महिला भूमिका निभाई थी, जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन की में महिलाओं के योगदान की सच्ची कहानी का नाटकीय रूप दर्शाया है। तो ये विद्या बालन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 783। क्वेश्चन नंबर 783। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है शशि थरूर को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में मिला था। ये मिला था एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इस पुस्तक के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 784। चाहे समस्त भारत को आग लग जाए तब भी पाकिस्तान नहीं बनेगा। पाकिस्तान मेरे सब पर ही बनेगा, शब्द पर ही बनेगा। ये शब्द किसने कहा? तो ये शब्द कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। सब पर बनेगा मतलब मरने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 785। पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पास किया गया था? तो इसके आंसर होने वाले हैं 23 मार्च 1940 को पास हुआ था लाहौर में। पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पास हुआ था? 23 मार्च 1940 को लाहौर में पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 786। कैबिनेट मिशन ने अपनी संवैधानिक योजना की घोषणा कब की? तो इसका आंसर होगा 16 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी संवैधानिक घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 787। महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने के पक्ष में थे? तो इसका आंसर है हिंदी। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 788। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 1933 में किया था, रहमत अली ने किया था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रहमत अली ने किया था 1933 में। क्वेश्चन नंबर 789। संविधान सभा में कितनी धाराएं हैं? तो संविधान सभा में 395 धाराएं हैं। संविधान सभा में 395 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 790। धारावी बस्ती भारत में कहाँ स्थित है? धारावी बस्ती भारत में कहाँ स्थित है? तो मुंबई आर्थिक विकास में क्षेत्र और संतुलन प्रवास का मुख्य कारण है। तो कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 791। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कोच्चि में किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक देश का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये कोच्चि में स्थापित हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 792, सच्चर समिति का संबंध किससे है? तो मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन से स्थित है सच्चर समिति। क्वेश्चन नंबर 793, भारतीय गणराज्य का पहला पूर्वकालीन बजट किसने प्रस्तुत किया? तो पूर्वकालीन बजट जॉन मथाई ने भारतीय गणराज्य का पहला पूर्वकालीन बजट किसने पेश किया? तो जॉन मथाई ने किया था। क्वेश्चन नंबर 794, देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किसने डाली? तो इसका आंसर है राजीव गांधी ने देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा डाली थी। क्वेश्चन नंबर 795, भारत का प्रथम वित्त आयोग कब गठित किया गया था? तो 1991 में भारत का प्रथम वित्त आयोग गठित किया गया था 1991 में। क्वेश्चन नंबर 796, भारत में आयकर प्रारंभ करने में उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है जेम्स विल्सन, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 797, क्वेश्चन नंबर 797 करा है, कंपनियों के शाखा पत्रों का मूल्यांकन करने वाली संस्था है? तो इसका आंसर है क्रिसल। क्या है? कंपनी के शाखाओं का मूल्यांकन करने वाली संस्था कौन सी है? तो क्रिसल इसकी संस्था है। क्वेश्चन नंबर 798, सदस्य राष्ट्रों के मध्य वित्तीय और आर्थिक सहयोग का बढ़ावा देना तथा विश्व व्यापार का संतुलित विस्तार करना कौन सी संस्था का कार्य है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का है, मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 799, क्वेश्चन नंबर 799 कर रहा है, गेट जनरल अरेंजमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड GATT की स्थापना कब हुई थी? तो 30 अक्टूबर 1947 को हुई थी, गेट की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 800, ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? तो 2009 में ब्रिक्स का गठन हुआ था 2009 में। और क्वेश्चन नंबर 801, JNP और GDP में क्या अंतर है? तो इस आंसर है विदेश से शुद्ध साधन आय। विदेश से शुद्ध साधन आय क्या है? GNP और GDP में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 702, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है? तो इसका आंसर है साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशी, प्रति व्यक्ति, राष्ट्रीय आय, इसके सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 803, क्वेश्चन नंबर 803, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया है हरित सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 804, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? तो इसका आंसर है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण कौन है? अपर्याप्त उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 805, भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो इसका आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन। क्वेश्चन नंबर 806, राष्ट्रीय आय, तो इसका आंसर होगा उत्पादन लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 807, मूल्यों ह्रास, तो इसका आंसर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 808, मुद्रा एवं स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है? मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, संबंधित है क्रो उम्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 809, सामवेद कितनी शाखाओं में बांटा गया है? तो इसके आंसर हैं 3, कैथुन, गणीय और जैमिनीय में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 810, सामवेद में किन किन देवताओं की स्तुति की गई है? तो इसके आंसर है सूर्य और इंद्र की स्तुति की गई है। सामवेद में सूर्य और इंद्र की स्तुति की गई है। क्वेश्चन नंबर 811, कौन सा वेद की रचना कुरुक्षेत्र में पाई जाती है? तो यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र में पाई जाती है, यजुर्वेद की रचना। क्वेश्चन नंबर 812, ईशोपनिषद किस वेद का अंतिम अध्याय है? तो ईशोपनिषद अथर्ववेद का अंतिम अध्याय है, अथर्ववेद का अंतिम अध्याय है। क्वेश्चन नंबर 813,
यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो आंसर होंगे 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। इसमें कुल 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद में कुल कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 814, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है तो उसे कहते हैं हॉट मनी। क्या कहते हैं? हॉट मनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 815, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 से 68 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 816, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? तो इसके आंसर है निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 817, देश में किस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था पाई जाती है? तो इसके आंसर है संघीय वित्त व्यवस्था, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 818, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया है? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 819, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 820, क्वेश्चन नंबर 820 करने वाले हैं। वेद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो इसका आंसर होगा वेद शब्द संस्कृत के विद धातु, जिसका अर्थ होता है जानना, विद धातु से बना है। क्वेश्चन नंबर 821, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है। ये क्या है? सबसे पुराना वेद है। पुराना वेद सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 822, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार बढ़ती है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार बढ़ती है तो इसका आंसर है हार्ड करेंसी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 823, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है तो उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। और मांग लगातार बढ़ती है तो उसे हार्ड करेंसी, और अधिक रहती है तो सॉफ्ट करेंसी कहती हैं। क्वेश्चन नंबर 824, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाती है तो इसको कहते हैं विमुद्रीकरण कहते हैं। जो सरकार द्वारा पुराना मुद्रा को समाप्त कर देता है और नई मुद्रा को चलाता है उसे क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 825, मुद्रास्फीति को नियंत्रण की विधि है तो इसके आंसर है मांग पर नियंत्रण, दूसरा है मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, तीसरा है वस्तु की राशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 826, तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया है तो इसका आंसर है 1993 से 94 के केंद्रीय बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 827, गिल्ट एंड बाजार संबंधित है, सोना, चांदी और सरफियां से है। क्वेश्चन नंबर 828, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति के उद्देश्य क्या है? तो इसके आंसर हैं आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, तीसरा है मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रण करना। ये भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा की नीति का उद्देश्य है। फर्स्ट में है पहला है आर्थिक विकास का प्रोत्साहन करना, वांछनीय दिशा को सीधा क्रेडिट, मुद्रास्फीति को दबाव का नियंत्रण करना, ये इसका है क्या है? आवश्यक उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 829, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1956 में हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1956 में। क्वेश्चन नंबर 830, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि अधिक है?
तो इसका आंसर है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मनीष ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और चैनल को और वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।